पर्सनल फाइनेंस शुरुआत होती है अपने खर्चों को ट्रैक करने से। सबसे पहले 50-30-20 का रूल। आपको पता है कि तीनों आइडिया एकदम जेन्युइन है क्योंकि ये काम कर रहे हैं, लोग इससे पैसा कमा रहे हैं आपके साथ। मैं आपको बता दूं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया 10 वीडियोस की, ठीक है। तो उस सीरीज का ये पार्ट, आप में से कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि 9 से 5 की जॉब से अमीर बनना पॉसिबल है? क्या आपको पता है कि आप 60 की उम्र में भी काम कर रहे होंगे पैसों के लिए क्योंकि आपने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की? और अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगा। तो आज हम बात करेंगे कैसे सही पर्सनल फाइनेंस स्ट्रेटजी और यूनिक बिजनेस आइडियाज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकते हैं। हाँ, वीडियो के लास्ट में एक ऐसा बिजनेस आइडियाज है जो बिल्कुल नया है और 2025 में ट्रेंड करने वाला है, तो इसे मिस मत करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया 10 वीडियोस की, ठीक है। तो उस सीरीज का ये पार्ट 1 है, ओके। तो आप चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 की ओर। क्या आप जानते हैं कि आपके 100 रुपये में से 70 रुपये कहाँ जा रहे हैं? नहीं, यही सबसे बड़ी गलती है। पर्सनल फाइनेंस शुरुआत होती है अपने खर्चों को ट्रैक करने से। सबसे पहले 50-30-20 का रूल अपनाइए। 50% हमें जरूरतों के लिए जैसे कि रेंट, फूड और कुछ वगैरह, और 30% हमें इच्छाओं के लिए जैसे घूमना, शॉपिंग करना इत्यादि जो भी है, और 20% की सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के। इमेजिन कीजिए कि आप हर महीने 5,000 रुपये बचाते हैं और उसे 10% के रिटर्न पर आप उसे इन्वेस्ट करते हैं, तो 10 साल बाद में आपके पास 10 लाख से ज्यादा हो सकते हैं। क्या आप अपने फ्यूचर को इतना पैसा गवा देना चाहोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आज आप प्लान नहीं कर रहे हो? तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर, जो कि है पैसिव इनकम स्ट्रीम्स। अब बात करते हैं पैसे से पैसा बनाने की कला की, क्योंकि ये इनकम आपको रेगुलर होती रहती है पूरी लाइफ टाइम तक। कुछ आइडिया है, चलो देखते हैं। पहला आइडिया है डिजिटल प्रोडक्ट, ई बुक या डिजिटल कोर्स बना सकते हो जिसके थ्रू आप पैसे इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। वो डिजिटल प्रोडक्ट ऐसा होता है कि जिसमें अगर आप एक बार क्रिएट कर दो तो वो पूरे लाइफ टाइम तक आपका पैसा बनाने का काम करेगा। दूसरा आइडिया स्टॉक मार्केट डिपेंडेंस। सही स्टॉक्स चुने और ऐसे स्टॉक्स पर आप इन्वेस्ट करो जिससे आपको डिपेंडेंस मिले, ठीक है। मतलब डिपेंडेंस के रूप में आपको पैसा मिलता रहे, तो ऐसे स्टॉक्स आप चुन सकते हो। और तीसरा आइडिया है रेंटिंग। अपना कोई भी पुराना सामान आप रेंट पे दे सकते हो, जैसे कि कार, गाड़ी, कैमरा, इस तरह जो अपना सामान है आप उसे रेंट पे दे सकते हो। और ये चीजें करके बहुत से लोग पैसा अर्न भी कर रहे हैं, ओके। अब सोचिए आपका एक पैसे इनकम सोर्स आपको हर महीने 10,000 रुपए दे रहा है, यानी कि अभी मैंने 3 आइडियाज बताए हैं। अगर आप इनमें से किसी एक पर चलो काम करते हो और आपको हर महीने 10,000 रुपए आ रहे हैं, ठीक है, तो ये पैसे आपके अगले बिजनेस आइडियाज के लिए काम आ सकते हैं। और ये बात तो आपको पता है कि तीनों आइडिया एकदम जेन्युइन है क्योंकि ये काम कर रहे हैं, लोग इससे पैसा कमा रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो ये तीनों में से अगर आप किसी एक पर काम करते हो तो यहाँ से अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस हिस्से की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। 2025 में सबसे प्रोमिसिंग बिजनेस आइडियाज कौन कौन से होने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको 3 आइडिया शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो जिस में आपको बेस्ट लगे उस पर आप काम कर सकते हो, और तीनों ही आइडियाज एकदम नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। तो पहला आइडिया सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, जैसे बैम्बू टूथब्रश या रीयूज बैग्स। आज का यूथ इको फ्रेंडली जैसी चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, मतलब इस तरह की चीजें ज्यादा पसंद की जा रही है, जैसे कि कोई बैम्बू का टूथब्रश हो गया या और कुछ प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स अगर आप रख सकते हो या इस तरह के प्रोडक्ट्स आपकी जानकारी में है तो आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो अब चलते हमारे दूसरे बिजनेस की ओर, जो कि है AI टूल्स और सर्विसेज। छोटे बिजनेस के लिए चैटबॉट्स या ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बनाना, इस तरह का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने बिजनेस से एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो, ठीक है। एक ऐसा बिजनेस जिससे कि आप दूसरों का बिजनेस हैंडल कर सकते हो, मतलब समझने वाले के लिए सारे काफी है। तो कुछ लोग समझ गए होंगे मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सबसे बाद तीसरे बिजनेस आइडियाज की ओर, जो कि है कस्टमाइज्ड गिफ्ट सर्विस। पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, सो भाई लोग चाहते हैं या कस्टमर्स ये चाहते हैं कि जो गिफ्ट खरीद रहे हैं या जिनको गिफ्ट देने वाले हैं वो उनके हिसाब से दें, ठीक है। उसमें कुछ कस्टमाइजेशन कराएं, उनका नाम वगैरह, फोटो वगैरह, इस तरह का कस्टमाइजेशन करा के लोग गिफ्ट देना पसंद करते हैं आज के टाइम में। तो अगर आप इस तरह का काम कर सकते हो या आपकी जानकारी में है तो आप ये चीजें स्टार्ट करो, जिससे कि आप अपने कस्टमर को कस्टमाइज सुविधा दे सकते हो, ठीक है। और ये बिजनेस 2025 में परफेक्ट रहेगा और थोड़े टाइम के बाद में आपको एक सक्सेस भी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। और अब आता है वो अनोखा बिजनेस आइडिया जो आपका गेम चेंजर बन सकता है। हाइपर लोकल डिलीवरी बिजनेस। छोटे कस्बों और गाँव में डिलीवरी की सर्विसेज की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। मतलब कि शहर में या सिटीज में तो ये हो चुका है कि हर चीज की डिलीवरी आप घर बैठे ले सकते हो, लेकिन जो छोटे कस्बे हैं, विलेज है, उसमें डिलीवरी की सर्विस अभी तक बहुत कम जगह पहुंची है।
ठीक है, तो आप इस पे काम कर सकते हो। आप एक ऐप या सीरीज बना सकते हो जो कि लोकल शॉप्स को डायरेक्ट कस्टमर से जोड़े। ठीक है, जैसे कि अगर किसी बंदे को कुछ चीज चाहिए तो अगर वो ऑर्डर दे रहा है तो जो उसके सबसे पास में जो शॉप पड़ेगी वहां से ही उसको डिलीवरी मिल जाएगी। तो इस टाइप पे एक ऐप बना सकते हो या एक सीरीज बना सकते हो, और इसे शुरू करने के लिए कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं है। तो ये अगर आपका बिजनेस 2 से 3 शहरों में चल जाता है तो आपका मानसिक टर्नओवर लाखों में हो सकता है गाइस। ओके, याद रखिए 2025 में जिसने भी इस आइडियाज पे काम किया वो मार्केट का राजा बन सकता है। तो क्या आप भी बनना चाहोगे? तो इस वीडियो का एंड करने का टाइम आ चुका है। तो इस वीडियो में मैंने बात की बजटिंग, पैसिव इनकम और यूनिक बिजनेस आइडियाज से आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बजटिंग के लिए कौन सा रूल अप्लाई करना चाहिए, अगर आपको याद है तो आप कमेंट में मुझे बताना कि मैंने कौन सा रूल आपको बताया है। ठीक है, तो पैसिव इनकम आइडियाज मैंने आपको 3 शेयर किए हैं और बिजनेस आइडियाज भी आपने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आज से ही अपने पैसों को अपने लिए काम करना सिखाइए या फिर पूरी लाइफ आप पैसों के पीछे भागते रहे। अब फैसला आपके हाथ में। तो फाइनली अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके और उनको भी इंफॉर्मेशन मिले। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम साथ मिलकर फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को पूरा कर सकें। और अभी सीरीज के अगले वीडियो में बात करेंगे कि पैसा कैसे बढ़ाएं, तो इसे मिस मत करना। ओके, तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर और आगे की सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी भी। ठीक है, और बेल आइकन ऑन कर लेना। धन्यवाद।